बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 को खुश असलूबी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 5 3 और 2 1। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल देते हैं कि इनका नाम रख लेते हैं। पहले तो आप इनका नाम रख लें। लेट ए हमारे पास है 2 3। नाम आप कोई भी रख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसा आपको पिछले क्वेश्चंस कराए गए थे वैसा ही आपने इनको भी सॉल्व करना है। और ये ट्राइंगल के पार्ट्स है। उसने कहा है कि चेक फॉलोइंग द पॉइंट्स, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ राइट ट्राइंगल, अ स्केलिंग ट्राइंगल, और पेरीमीटर भी इस ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है। सो एक्चुअली हमने ये बताना है ये जो पॉइंट्स मिलकर अगर ट्राइंगल बनाएंगे, क्या ये ट्राइंगल इनमें से कोई हो गई, और उसका पेरीमीटर भी बताना है। लेट्स से स्टूडेंट हमारे पास ये ए पॉइंट है इसका, और ए पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3, बी पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 5 और 3, और सी पॉइंट दिया हुआ है 2 और 1। स्टूडेंट्स, मैं यहां थोड़ा सा इधर करके बना लेता हूं। स्टूडेंट्स, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया आपके सामने, और ये इनके पॉइंट्स है। मैंने नाम भी लिख लिया है इन कोऑर्डिनेट्स का। और ये पूछ रहा है कि ये ट्राइंगल अगर इन पॉइंट्स को मिला के बन जाए तो क्या ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होगी। इक्विलेटरल कहते हैं कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो, तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसकी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 60 60 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 ईच होते हैं हमारे पास, क्योंकि एक ट्रायंगल के टोटल एंगल्स 180 होते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल स्टूडेंट्स वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो और थर्ड साइड इक्वल ना हो। कोई भी 2 साइड्स, या तो ए बी बी सी के इक्वल हो, या बी सी सी ए के इक्वल हो, या सी ए बी के इक्वल हो। सो यू कैन हैव एनी 2 साइड्स which can be equal to each other. स्टूडेंट्स, थर्ड है अ राइट ट्रायंगल। अ राइट ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। फर्ज करें ये एक ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 के सामने वाली जो लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और एक लाइन को बेस कहते हैं, और थर्ड को कहते होते हैं परपेंडिकुलर। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक बड़ा ही मशहूर एक लॉ है जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, वो अगर लग रहा हो तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल हो रही होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। स्केलिंग ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है स्टूडेंट्स जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती। और लास्ट में कहा इसका पेरीमीटर फाइंड करें, यानी अगर हमारे पास ए बी बी सी सी ए आ जाता है, इन तीनों को ऐड कर दें तो उसको पेरीमीटर कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसको खुशूसलूबी से सॉल्व करते हैं। कुछ चंद बातें मैं आपको लाजमी बताना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी नहीं होती। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बाकी 2 साइड से बड़ा होता है, और पाइथागोरस के मुताबिक इसका जो स्क्वायर होता है वो इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकती। हाँ, आइसोसेलेस भी राइट एंगल हो सकती है, स्केलिंग भी राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब आपका इक्विलेटरल प्रूफ हो जाए तो आपको राइट एंगल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये प्रूफ ना हो तो बाकी दोनों में से कोई एक प्रूफ हो जाए, आपको राइट एंगल प्रूफ करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है वो राइट ट्रायंगल भी हो। और पेरीमीटर तो खैर हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ए और बी पर। पहले इनके नाम रख लें। फर्ज करें इसका नाम x1 रख लेते हैं, इसका y1 रख लेते हैं, इसका x2 है, इसका y2 है, इसका x3 है, इसका y3 है। आई टोल्ड यू इन फैक्ट इन माय एग्जांपल इन माय प्रीवियस क्वेश्चंस इन वेरी एक्सप्लेनेशन फॉर्म। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो सारा समझा हुआ होगा। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, x2 क्या है 5, और ये 2 का स्क्वायर हो गया। y2 क्या है 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया
5 में से जब आप 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, और ये 0 आएगा, 0 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर रूट आ गया, जिसको हम 3 भी कह सकते हैं। 3 यूनिट इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। आई होप आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ के होंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हम जाएंगे BC को फाइंड करेंगे, BC को, तो स्टूडेंट्स BC में तो x2 और x3 और y2 y3 इन्वॉल्व है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। स्टूडेंट्स x3 देखें 2 है, x2 हमारे पास है 5, इसका स्क्वायर लेंगे, इधर y3 है 1 में से 3 माइनस करें, इसका स्क्वायर, और इसका आ गया स्क्वायर रूट। 2 में से 5 माइनस करेंगे, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 5 माइनस करेंगे -3 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो -3 का स्क्वायर आ गया, ये -2 का स्क्वायर आ गया, और इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट -3 का स्क्वायर होता है 9 और ये होता है 4, और जब 4 और 9 को ऐड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स आ जाएगा। यूनिट कहेंगे, यूनिट सी, क्योंकि इसकी एक यूनिट होगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट CA फाइंड करते हैं, यानी ये AB फाइंड हो गया, ये AB की हमारे पास वैल्यू। स्टूडेंट्स ये देखें AB हमारे पास जो है 3 यूनिट है, इसी तरह BC हमने √13 यूनिट कर दिया। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स हम CA को फाइंड करते हैं। CA होगा C से लेकर A तक का टोटल डिस्टेंस, ये क्या हमारे पास, इसको फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट C हमारे पास ये और A हमारे पास ये, उसी तरह होगा x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट। x1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये 2 है, x3 भी हमारे पास 2 है, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 हमारे पास है 3 और y3 है हमारे पास 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट 2 में से जब 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 यूनिट होता है, ये हमारे पास। आपने देखा स्टूडेंट ये भी यानी आपके ये जो 2 यूनिट है ये वाला, अब आपका √13 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये आपस में इक्वल नहीं है, उसका मतलब है ये वाली ट्राइंगल बल्कि स्केलिन ट्राइंगल स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया वो पाइथागोरस हो सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है। तो चेक करते हैं, ये बताओगे सिंस, यहां लिखेंगे सिंस AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA, ये आपस में इक्वल नहीं है, सो दिस इज अ स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल का साइन डाल दिया, ये हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल हो गई है। चेक करते हैं पाइथागोरस लगा के कि इनमें से क्या ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनती है या नहीं बनती। जो सबसे बड़ी साइड है उसको हाइपोटेन्यूज लेंगे। स्टूडेंट सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो कि नियरली 3.3 से बड़ा ही आएगा, इससे बड़ा है, और 2 तो वैसे भी 3 से छोटा है। तो हम यूं करते हैं, हाइपोटेन्यूज रखते हैं हम √13, बेस कोई भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 रख लो, और परपेंडिकुलर स्टूडेंट रख लेते हैं आप 2। आइए आप पाइथागोरस लगाते हैं, यानी आपका BC का स्क्वायर रूल के मुताबिक ये पाइथागोरस है कि हमारे पास BC का, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, बेस हमारे पास आप आ जाओ 3 का स्क्वायर, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर AB क्या था स्टूडेंट, AB 3 था, और ये 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुए 13, 9 और 4 13, तो स्टूडेंट देखें दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। अगर पाइथागोरस लगा के दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ जाए तो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट स्केलिन के साथ साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ट्राइंगल भी है, तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास राइट आंसर है, ये भी हमारे पास राइट आंसर है, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब चलते हैं, इसका हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर यहां मैं कर रहा हूं फाइंड, पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ, यानी AB प्लस BC प्लस CA इन सब का सम।
जी स्टूडेंट्स, ए बी क्या हमारे पास, ए बी है हमारे पास 3, या 3 लगा लें। बी सी हमारे पास है स्टूडेंट्स क्या है, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये लगा लें। सी है हमारे पास 2 है स्टूडेंट्स, 3 और 2 तो 5 हो जाएंगे, ये 5 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 13 हमें कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। तो ये 3.60 आया, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये 8.60 यूनिट जो है ना इसका पेरीमीटर आएगा। ये यूनिट कोई भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर बी आ गया। ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए, इन पॉइंट्स को हमने एक ट्राइंगल का रूप देना है, जैसे ये मैंने दिया था। तो ए हमारे पास है स्टूडेंट 0 0, बी हमारे पास है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, सी हमारे पास 2 0। आप इनका नाम रख लें या लिख लें लेट के ए हमारे पास है 0 0, बी हमारे पास है 1/3, सी हमारे पास है 2 0। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। ये ए बी फाइंड करेंगे, उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल आंखें बंद करके वही मेथड लगाएंगे। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। चलिए आप सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या होगा, ए बी क्या होगा, ए बी ये। तो जब हम इनको करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। x2 क्या स्टूडेंट 1 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 के √3 माइनस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1। √3 में से 0 माइनस करेंगे, √3 आएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट आया, यानी 2 यूनिट आंसर आ गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। आते हैं स्टूडेंट BC को फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या है हमारे पास। ये तो AB हो गया। BC को कैसे फाइंड करेंगे, इन दो के बीच में हम डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स x3 क्या हमारे पास 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे, ये देखें 2 में से 1 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, 0 में से √3 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया। 2 में से 1 माइनस करेंगे स्टूडेंट 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, और 0 में से √3 माइनस करेंगे माइनस √3 आएगा, इसका स्क्वायर, ये आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 का स्क्वायर रूट आ गया, तो ये 4 का स्क्वायर रूट हो गया। ये भी हमारे पास 2 यूनिट आ गया स्टूडेंट। मुझे को फीलिंग हो रही है कि ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने जा रही है, क्योंकि 2 तो इक्वल हो गए, 2 इक्वल होने से एक बात तो डन है, आइसोसेलेस अभी तक बन चुकी है, तीसरी भी होगी तो इक्विलेटरल हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहां तक नजर आ रहा है? चलिए जी स्टूडेंट्स यही करते हैं, हम वहां नहीं जाते। सी ये है स्टूडेंट, ए ये है हमारे पास, यानी सी में से ए माइनस करना है, सॉरी ए में से सी माइनस, उल्टा होगा हमारे पास, यानी x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर और होल रूट आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स x1 क्या है, x1 है 0, x3 क्या है 2, y1 है 0 और वो भी 0 है, उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट 0 में से -2 करेंगे, -2 का स्क्वायर, 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स -2 का स्क्वायर रूट होता है +4 प्लस 0, 4 और 0 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट। आपने स्टूडेंट्स देखा ये भी 2 यूनिट आया, यानी ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है। तो स्टूडेंट्स हमें पाइथागोरस चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती, क्योंकि राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। सो सिंस यहां लिखेंगे, सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, याद है। अब लास्ट में हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है।
पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए बी में बी सी ऐड करेंगे और बी सी में सी ए ऐड करेंगे, इन सबको पेरीमीटर कहा जाता है। स्टूडेंट्स ए बी क्या हमारे पास 2, बी सी भी 2, सी ए भी 2, तो 2 + 2 + 2, तो ये 6 यूनिट हमारा आंसर बन जाएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मूव करते हैं, दैट इज सी पार्ट, और चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी बात लगती है। लेकिन पहले हम इनके नाम रख लेते हैं, नाम इस दफा चेंज करते हैं, बोर हो गया हूं सेम नाम रख के। पी रख लेते हैं स्टूडेंट इसका नाम, इसका क्यू रख लेते हैं 84 और इसका रख लेते हैं स्टूडेंट आर। तो ये हमारे पास है, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं वैसे ही, ताकि हमें हमारे सामने कॉन्क्रीट फॉर्म में एक ट्राइंगल हो। ये पी है, पी हमने नाम रखा हुआ है 01 का, ये क्यू है, ये हमने 84 का नाम रखा हुआ है, ये आर है और आर हमने 08 नाम रखा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पी क्यू पर। पी क्यू का फाइंड करते हैं, पी क्यू। पहले तो आपने माइंड में ये नाम रखने, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो ये होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स x2 क्या 8 में से 0 माइनस करें, y2 क्या 4 में से 1 माइनस करें, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो स्टूडेंट्स ये 73 का स्क्वायर रूट यूनिट में आ गया, ये आ गया। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये हमारा पी क्यू आ गया। आगे चलते हैं, क्यू आर कैसे फाइंड करेंगे। क्यू आर, तो स्टूडेंट्स चेक करें, डिस्टेंस फॉर्मूला क्यू और आर के बीच में लगना है। इस दफा आर का नाम 3 में दिया हुआ है और क्यू का नाम 2 में दिया है, तो क्या होगा x3 - x2 का होल स्क्वायर, y3 - y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x3 क्या है 0, x2 क्या हमारे पास 8, इसी तरीके से y3 क्या है 8 और y2 है 4, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 0 में से जब 8 माइनस करेंगे तो -8 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4 आ गया है, 4 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट ऑफ 80 आ गया। इसको मजीद भी फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं, या चलें कर लेते हैं। देखिए ये 80 है, इसकी फैक्टराइज करें, 2 40s are 80, 2 20s are 40, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 2 का स्क्वायर 5 आ गया, यानी 2 का स्क्वायर 5 आ गया। और ये स्क्वायर रूट सबके पास है, इसके पास, इसके पास, इसके पास, यहां तो देंगे 2 2 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट आ जाएगा। आई होप ये बातें आपने सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में इनफैक्ट बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हुई, फोर्थ चैप्टर में इनफैक्ट बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी कि इनको सॉल्व कैसे करना। पहले चैप्टर में भी बहुत कुछ था इसका। चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज आरपी। यानी पी हमारे पास 1 है और आर हमारे पास 3 में दिया हुआ है, तो क्या होगा फॉर्मूला x1 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x1 है 0 और r है ये भी 0, यानी 0 - 0 का स्क्वायर, y1 क्या है स्टूडेंट 1 - 8 का स्क्वायर रूट, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0 और ये -7 का स्क्वायर, आपको पता है -7 का स्क्वायर होता है 49 का स्क्वायर रूट, और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 यूनिट, ये आ गया हमारे पास। तीनों बराबर नहीं है आपस में, तो ये हमारे पास सिंस हम यहां लिखेंगे, सिंस AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA, सो ये बनेगी स्केलिंग ट्रायंगल। ठीक है, स्केलिंग बनेगी। तो पाइथागोरस भी चेक मान लें कि क्या पता हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती,
बाकी सारे ट्राइंगल्स आपकी राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती हैं, स्केलिंग भी, आइसोसेलेस भी। याद रखें आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसके दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे, थर्ड तो वैसे ही 90 का। तो चलिए मूव करते हैं हम, क्या बात चल रही थी, यानी वो पाइथागोरस का स्मारक था। इनमें से बड़ा बड़ा कौन सा है? 80 बड़ा है, 73 छोटा है और 49 सबसे छोटा है। यस, तो हम इसको हाइपोटेन्यूज मानते हैं, यानी हमने चेक करना है कि क्यू आर का स्क्वायर इक्वल है बाकियों दोनों के स्क्वायर के सम के। बाकी कौन से? एक पी क्यू है इसके स्क्वायर और एक है हमारे पास आर पी इसके स्क्वायर के सम के इक्वल है या नहीं है। स्टूडेंट्स क्यू आर है हमारे पास ये 80, ये भी लिख सकते हैं 4√5, बट आई थिंक 80 इज गुड। अब 80 लिख लें यूं हमारे पास आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 80 के स्क्वायर रूट का ये स्क्वायर। पी क्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? पी क्यू ये हमारे पास है 73 का स्क्वायर रूट का, और ये हमारे पास 7 आया हुआ है। 7 का वैसे ही फाइंड कर सकते तो √49 लगा ले। बात है कि स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हुए। 80, ये भी 73, ये भी 7। 73 में 7 ऐड करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 80। कमाल हो गया, यानी पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास प्रूव हो गया। यानी इसका मतलब हुआ कि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी राइट ट्राइंगल भी है और साथ हमारे पास कौन सी थी? स्केलिंग ट्राइंगल भी है। और अब हमने क्या करना है? इनका पेरीमीटर। आई एम सॉरी, मेरी स्टूडेंट एक पीछे बता रही सर आपने मिस्टेक की। बिल्कुल सही, उन्होंने एक तरफ हाईलाइट किया। 7 का स्क्वायर होगा 49, नॉट वो, मैंने तो ये देखा ही नहीं, स्क्वायर ही नहीं किया था। 49 में जब आप इसको ऐड करेंगे तो 122 आ गया। तो ये दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो इट्स नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, इट्स ओनली स्केलिंग ट्रायंगल। ये वाहिद इसका आंसर होगा। आई एम रियली सॉरी, आई शुड हैव चेक्ड इट बिफोर। सोच के काम करना चाहिए, कभी भी काम करने के बाद नहीं सोचना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट, इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर होता है ए बी, बी सी और ए सी ए का सम हमने फाइंड करना है। ए बी कितना है स्टूडेंट्स? ये देखें, ए बी था स्क्वायर रूट ऑफ 30, ए 73। बी सी कितना है हमारे पास? ये 4√5 या √80 भी लिख सकते हैं, 4√5। और सी ए हमारे पास है स्टूडेंट 7। इन सबको आप कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लें। ए 24.48 यूनिट हमारे पास हो गया। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेटर में 73 का स्क्वायर रूट प्लस 4√5 प्लस 7 डालें, इक्वल का बटन प्रेस करें। अगर नहीं आया आंसर तो एसडी का बटन दबाएं, वो पॉइंट्स में दे देगा। नहीं तो स्टैट ऊपर होता है, स्टैट की फॉर्मेट में डालेंगे तो ये सारे आंसर आपके पॉइंट्स में आ जाएंगे। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, चेक करें, ये हमारे पास एक नया डी पार्ट था। इसके साथ भी हमने यही टेस्ट लगाने हैं जो टेस्ट मैंने आपको बताया। पहली चीज ये, इनके नाम रखें। तो इस दफा हम नाम कुछ चेंज करते हैं, EFG करते हैं। गुड जी, ई लेट ये ई रख लिया -3 -5, F नाम रख लिया 3 -3 और ये G रख लिया 0 6। और हम यहाँ एक ट्रायंगल फर्जी तौर पे ड्रॉ कर लेते हैं। जो ये ई है, ई हमारे पास क्या है? -3 -5। F है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 -3 और G है हमारे पास 0 6। या चलिए स्टूडेंट्स, अब EFFGGE इन सब का, इसका नाम मैंने रख लिया x1, इसका नाम रख लिया y1, इसका नाम x2, इसका y2, इसका x3, इसका y3। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? पहले EF के बीच में आप डिस्टेंस फार्मूला डालेंगे। स्टूडेंट्स EF का क्या डिस्टेंस फार्मूला? EF नजर आ रहा है? EF का होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये क्योंकि इसमें 2 और 1 इन्वॉल्व हुए। आए स्टूडेंट्स, x2 क्या हमारे पास 3, x1 इस बार मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये नेगेटिव साइन आया हुआ, तो नेगेटिव में आगे चूंकि चेंज ना होता, अगर पहले से पहले पॉजिटिव आ रहे थे तो मुझे कोई इतना मुश्किल नहीं थी। y2 क्या स्टूडेंट हमारे पास -3 और y1 है -5, उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हुआ 3 + 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 + 5 का स्क्वायर। याद
3 हो जाएगा स्टूडेंट 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 5 में से 3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, 5 में से 3 माइनस हुआ 2 आंसर आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40। वैसे पहले मैं ये कोशिश करता था कि इसकी फैक्टराइज कर लूं, जबकि मुझे पता है कि इसकी फैक्टराइज जो है 2√10 आ जाएगी ये, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, छोड़े, इस तरह भी सॉल्व हो रहा है तो मुझे क्या जरूरत है इतनी परेशान होने की। आगे चलते हैं, एफ जी को सॉल्व करते हैं। ये ले जी एफ जी, एफ जी, एफ जी में जी और एफ इन्वॉल्व हुआ है, यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर y2 2 का होल स्क्वायर का होल रूट, याद है क्योंकि f और g है, इसमें 2 है इसमें 3 है। जी स्टूडेंट्स, x3 क्या है 0, 0 में से 3 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, y3 क्या हमारे पास 6, 6 में से y2 यानी -3, 6 में से माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। 0 में से 3 माइनस करेंगे -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ 6 + 3 का स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर होगा 9 और 6 और 3 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होगा 81, 81 में 9 ऐड करें तो 90 आ गया, आपका एफ जी आ गया 90। अगली चीज हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट जी एच, जीई, सॉरी जीई फाइंड करनी है, जीई ये हमने फाइंड करना। जीई में ई में से जी माइनस करेंगे, यानी x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x1 क्या है -3, ये क्या है 0 का स्क्वायर, y1 क्या है हमारे पास -5 और ये 6 है। -3 में से 0 माइनस हुआ स्टूडेंट तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर होता है 9 और ये -11 है, -11 का स्क्वायर होगा 121, तो ये आ जाएगा 130 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स क्या आपको ये तीनों इक्वल नजर आए? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो भाई स्टूडेंट सीधी सीधी सी बात है कि ये हमारे पास सिंस हम लिखेंगे सिंस ई एफ जी और जी ई आपस में इक्वल नहीं है, सो ये हो जाएगी स्केलिंग ट्रायंगल। आई होप आपको समझ आ गई। आगे मैंने कहा था स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें पाइथागोरस का टेस्ट लगाना है। पाइथागोरस के लिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये √30। तो पाइथागोरस √30 कौन सी थी? जीई थी। हम चेक करते हैं कि जीई का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा ई एफ के स्क्वायर के और प्लस एफ जी के स्क्वायर के और नॉट। जीई क्या है स्टूडेंट्स? चेक करें, जीई है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 130, इसका स्क्वायर चेक करें। ई एफ क्या हमारे पास 40 और एफ जी है हमारे पास √90, स्क्वायर √ कैंसिल, स्क्वायर √ कैंसिल, 190 40 130। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल हो गया। तो बड़ी खुशी की बात है कि राइट ट्रायंगल हमारे पास बन गई है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? हमने नेक्स्ट में पेरीमीटर चेक करना है कि ये पेरीमीटर बन रहा है या नहीं बन रहा। स्टूडेंट्स ये नजर आ रहा था? हाँ, पेरीमीटर में हम क्या करेंगे? एफ जी और जीई इनका सम फाइंड करेंगे। ई एफ क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? ये देखेंगे √40। एफ जी क्या स्टूडेंट्स हमारे पास? √90 और √30 ये। अब हमने क्या करना है? इसको कैलकुलेटर से प्लस करना है। चलिए करें। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 27.21। कैलकुलेटर पे इजीली हो जाएगा, आपको किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स देखें, आपके ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके नाम रख लें। ए हमारे पास है -1 -1, बी है
-1 5, सी है 4 2, नाम रख लिए। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली जिसमें ये ए है -1 बी हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है -1 5 और सी है 4 2। हमने अगेन ये चारों टेस्ट लगाने कि इनमें से कौन सा इक्विलेटरल पे तो बात ही खत्म होगी, पाइथागोरस पे जा ही नहीं सकेंगे हम। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। बिफोर डूइंग दिस, इसका नाम x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2, इसका x3 और इसका y3 नाम रखें। तो ये होगा ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। याद x2 क्या स्टूडेंट्स -1, x1 भी -1 है। इसका y2 क्या हमारे पास 5, y1 है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये आपस में कट हो गए, 0 हो गया, 5 और प्लस हो जाएगा 1 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा √36, क्योंकि उसमें जब 0 ऐड करेंगे तो √36 ही आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट बनता है 6 यूनिट, आपको पता ही है √36 एक्चुअली 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गए, तो ये 6 यूनिट आ गया ए बी। चलते हैं स्टूडेंट बीसी को चेक करते हैं कि बीसी की क्या कहानी बन रही है। बी सी, बी ये है, सी ये है स्टूडेंट्स। चेक करें बी और सी ये है, तो हम क्या करेंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। या स्टूडेंट्स x3 क्या है हमारे पास 4, x2 है हमारे पास -1, y3 है हमारे पास 2 और y2 है 5। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 1 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर रूट। 4 और 1 5 हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 में से 5 गया तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर होता है +9। तो स्टूडेंट्स ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट। इसका स्क्वायर रूट वैसे ही फाइंड नहीं होगा। आते हैं स्टूडेंट अपने सीए पे। सीए क्या कह रहा है, सी ये है स्टूडेंट, ए ये है, तो वही x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट। x1 क्या है हमारे पास -1 -4 का स्क्वायर, y1 है -1 और -2, -1 और -4 हो जाएगा -5, -5 का स्क्वायर होगा 25 25, -3 का स्क्वायर होगा 9। तो स्टूडेंट्स ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट आ गया। और मुझे एक बड़ी मजे की चीज नजर आई कि ये देखें आप कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फर्स्ट टाइम बन रही है हमारे पास। हम लिखेंगे सिंस BC CA इक्वल हो गया, वो तो इक्वल नहीं हुआ, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास। अब स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि आइसोसेलेस हो या स्केलिन हो, राइट एंगल ट्रायंगल के चांसेस होते हैं। तो राइट एंगल के लिए सबसे बड़ी साइड कौन सी है? मजे की बात है यही बड़ी साइड है, तो ये बराबर ही साइड्स है, नहीं ये बड़ी साइड है 6 वाली। तो हम चेक करते हैं कि ए बी का स्क्वायर क्या इक्वल होगा बी सी के स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर के। ए बी सबसे बड़ा है क्योंकि ये √36 है, तो 6 का स्क्वायर और ये √34 का स्क्वायर और ये भी √34 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, 36 ये आया, ये इनको ऐड करेंगे तो 68 बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल नहीं हो सकते, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर में ए बी सी सी ए आ गया। ए बी हमारे पास 6 है, ये √34 है, ये भी √34 है। स्टूडेंट्स बाकी काम आपके कैलकुलेटर में करना है। ये √34 करेंगे 2 √34 आ जाएगा पेरीमीटर।
डियर स्टूडेंट्स, इनके नाम रख लें पहले। ये 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं, इसका नाम हम P रख लेते हैं 1 2, इसका Q रख लेते हैं 7 2 और इसका नाम R रख लेते हैं 7 8। तो अगेन वही ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, अगर नहीं ड्रॉ करते तो वैसे ड्रॉ कर ले, बेहतर रहेगा। तो मैं PQ सीधा सीधा फाइंड कर रहा हूँ। PQ होगा, इसका नाम हमने x1 रखा है, इसका y1, इसका x2 रखा है, इसका y2, इसका x3 रखा है, इसका y3। तो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये आ गया स्टूडेंट्स। x2 क्या है 7 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 क्या हमारे पास 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। 7 माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 2 में से 2 माइनस करें 0, तो 36 प्लस 0 करेंगे तो 36 आएगा, जिसको 6 यूनिट भी कह सकते हैं क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है। बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं इस हवाले से, अब आपको इतनी तकरीबन पता चल चुका होगा। क्यू आर पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्यू आर क्या होगा, क्यू में 2 है, इसमें 3 है, तो क्या होगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट आ गया। x3 क्या हमारे पास 7, x2 क्या हमारे पास 7, इसका स्क्वायर, y3 है 8 माइनस 2 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ गया। स्टूडेंट ये तो हो गया 0, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अगेन ये भी 6 यूनिट आएगा। स्टूडेंट्स लास्ट पे चलते हैं CA, प्रोबेबली हमारे आज के लेक्चर का भी लास्ट ये पार्ट होगा CA। CA इन दोनों को सॉल्व करना है, नो सॉरी CA नहीं, RP करना है इन दोनों को। तो RP के लिए हमें x1 यानी ये फॉर्मूला लगेगा x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट। x1 क्या स्टूडेंट्स 1 माइनस 7 और 2 माइनस 8 यस, और उसका होल रूट। 1 में से 7 माइनस हुआ तो माइनस 6 आएगा और 2 में से हुआ तो माइनस 6 आएगा। माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, ये भी 36। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा अंडर रूट 72। या स्टूडेंट बात नहीं बनी, 6 6 ये भी आइसोसेलेस बना। क्यों? PQ QR के इक्वल है, PQ QR के इक्वल है, तो ये हमारे पास बन गया है आइसोसेलेस। ये बन गया, दो साइड इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसमें पाइथागोरस लगा के इसको खत्म करेंगे। पाइथागोरस क्या है जी स्टूडेंट? सबसे बड़ी साइड यही है 72, ये RP का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए PQ के स्क्वायर के और QR के स्क्वायर के, इन दोनों के सम। RP हमारे पास 72 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये भी 6 का स्क्वायर है। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुए 72, ये भी 36 प्लस 36, तो इन दोनों को भी ऐड करें तो 72 आता है। स्टूडेंट्स इक्वल हो गया, तो हमारे पास ये एक और चीज आ गई जिसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक बात याद रखें, आइसोसेलेस के जो दो एंगल होते हैं ना वो 45 के होते हैं। थर्ड एंगल तो वैसे ही 90 का होता है राइट एंगल की वजह से, तो इसके एंगल भी 45 होंगे। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर PQ QR और RP के ऐड करने से आएगा। PQ क्या स्टूडेंट 6, ये भी 6 और ये अंडर रूट 72, 6 6 12 हो गया जी स्टूडेंट्स। ये 6 6 12 हुआ, 72 की फैक्टराइज करें, ये आ जाएगा 2 36 2 18 2 6 2 3 3 1 यानी 2 का स्क्वायर 2 9 18 3 3 और 3 1 यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 3 आपका ब्रैकेट उसके रूट के अंदर ही आएगा, सबके ऊपर रूट लगाएं तो ये हमारे पास 12 प्लस इनफैक्ट 2 अंदर आया है, ये 2 ये वाला 2 आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल पेरीमीटर आ जाएगा। वो बात समझ गए स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने ख़त्म को पहुंचता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आप खुदा हाफिज़।